हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई का 8th चैप्टर जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। अब इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट 1 को, और पार्ट 1 है संतोष यादव के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन यू आइडलाइज और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। पर आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप 5 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, जो आपके आइडल हों। Your idols may be from any sphere of life, sports, medicine, media और art and culture। और आपका जो आइडल पर्सन है वो किसी भी चाहे वो फिल्म जगत से हो, स्पोर्ट्स से हो, मेडिसिन से हो, मीडिया से हो, आर्ट से हो, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are। और अब जब आपका टीचर आप सबसे ग्रुप में पूछ लेंगे और तब देखेंगे ऐसे कौन से टॉप 5 लोग हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों के आइडल्स निकल के आ रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इस स्टोरी को, क्या दिया हुआ है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। एक ऐसी लड़की, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एक ऐसी औरत जो पूरे संसार भर में, जिसने, जो अकेली औरत है संसार भर में क्या करने वाली, माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली। उसका जो जन्म है एक ऐसी जगह हुआ था जहाँ पे जब लड़कों का जन्म होता था, जब एक लड़के का जन्म होता था तो वो क्या समझा जाता था, ब्लेसिंग। हालांकि ऐसा नहीं था कि जो लड़की का जन्म था वो बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जब लड़का होता था तब ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती थी, उसके ज़्यादा पॉम्प एंड शो होता था इन कंपेरिजन टू अ गर्ल। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son। अब क्या हुआ भाई, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि साधु संतों को बहुत माना जाता है। तो जब संतोष की मदर प्रेग्नेंट थी, जब संतोष पैदा होने वाली थी, तब वहीं से जब वो एक होली मैन का मतलब है पवित्र आदमी का मतलब है कोई साधु संत वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने वो आशीर्वाद देना चाह रहे थे कि भाई आपके लड़का हो, क्योंकि जनरली सब लोग लड़कों को प्रेफर करते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, जो वहाँ पे जो उसकी ग्रैंड मदर खड़ी हुई थी, यानी कि संतोष की मम्मी की सास, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साधु साहब, हमें लड़का नहीं, हमें ऐसा आशीर्वाद दो हमारी बहू को कि क्या हो, एक लड़की हो। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, साधु को भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि भैया हम, मुझसे तो सब लोग कहते हैं भैया गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो, लड़का हो, और यहाँ पे तो ये बूढ़ी अम्मा कह रही हैं कि चलो। नेवरदलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और जो भी उन्होंने मांगा वो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और फिर ऐसा लगा कि जैसे कि जो साधु महाराज जो आशीर्वाद देके गए थे ऐसा ही हुआ। संतोष वॉज born the sixth child in a family with 5 sons। और संतोष जिस घर में पैदा हुई वो 6ठी मेंबर थी, यानी 6ठा बच्चा था उस घर का, और ऑलरेडी वहां पे 5 लड़के पैदा हो चुके थे। A sister to 5 brothers, और वो 5 भाइयों के बीच में अकेली बहन थी। She was born in the small village of जोनियावाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, और वो जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में आता है, उनके कहाँ पे, कौन से छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जोनियावास में। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, और लड़की को जो क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया संतोष। मतलब उन लोगों ने जो मांगा था उसकी ग्रैंड मदर ने वही हो गया, तो अब उन्हें कंटेंटमेंट, मतलब जब हम कोई किसी चीज़ को चाहते हैं और वही मिल जाए तो हमें एक संतुष्टि हो जाती है, तो वो कंटेंटमेंट हो गया, इसीलिए लड़की का नाम संतोष रख दिया गया। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी, उसका नाम तो संतोष था, पर उसे कोई संतोष नहीं था इस बात का, उसे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। जिस जगह पर वो रहती थी वहाँ के लोग ट्रेडिशनल जीवन बिताते थे, जैसे वहाँ पे पुराने ख्यालातों के लोग थे। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरुआत से ही वो जीवन को अपने हिसाब से बिताती, ना कि अपने जो ट्रेडिशन चले आ रहे थे उनके हिसाब से। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। जहाँ पे जो उसके आसपास की जो दूसरी लड़कियां थी वो सूट सलवार वगैरह जो इंडियन गाँवों में चलता वो पहनती थी, लेकिन वो शुरू से ही किसे प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स को, है ना। लुकिंग बैक
She says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. अब वो कहती है कि जब मैं पुराने टाइम को याद करती हूँ तो मैं जानती हूँ कि मुझे एक चीज़ शुरुआत से ही मैं डिटरमिन थी कि अगर मुझे दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, अगर मैं एक ऐसा रास्ता चुनती हूँ जो कि सही हो और जो सही होगा तो दूसरों को बदलना पड़ेगा और मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड to send their children to the best schools even to the country's capital न्यू दिल्ली. अब जो संतोष के जो मम्मी पापा थे, भले से वो गांव में रहते थे लेकिन वो बड़े लैंड ओनर्स थे, ठीक है, और वो अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी जगह पर पढ़ा सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी. और यहाँ तक कि वो जो हमारे कंट्री यानी इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वो वहाँ पर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि पास में ही था दिल्ली. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल. लेकिन अब भाई जो कस्टम्स चली आ रही हैं, आप लोग जानते होंगे इस तरह से, अरे भैया लड़की है तो लड़की को तो घर में ही पढ़ा लो और लड़के को पढ़ने बाहर भेज दो, दिल्ली भेज दो, बेंगलोर भेज दो, कहीं भेज दो. तो शुरुआत में तो ऐसा ही हुआ कि संतोष को भी गांव के ही लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ा. सो शी डिसाइडेड टू फाइट विद द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. और उसने ये डिसाइड कर लिया था जब राइट मोमेंट आएगा तब मैं इस सिस्टम के खिलाफ खुद अपनी जंग छेड़ दूंगी, मतलब लड़ूंगी. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. और जब राइट मोमेंट आया, कब आया? जब वो कितने साल की हो गई? 16 साल की. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. 16 साल की उम्र में ज़्यादातर उसके गाँव में क्या होता था, लड़कियों की क्या कर दी जाती थी? शादी कर दी जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. अब संतोष पे भी भैया यही प्रेशर था उसके पेरेंट्स का, बेटा अब तो 16 साल की हो गई हो, अब शादी कर लो. अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग. उस टाइम उसके लिए तो शादी वादी कोई मायने रखती नहीं थी, वो तो बिल्कुल आखिरी चीज की बात थी. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. उसने अपने पापा मम्मी पापा को मतलब थ्रेटनिंग, मतलब एक तरह की धमकी दे डाली, भैया जब तक मेरी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी. फिर मत कहना कि शादी क्यों नहीं कर रही. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली. और उसने घर छोड़ दिया और अपने आप को दिल्ली में एक किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. तो उसके पेरेंट को लगा, अरे यार ये तो नाक कटवाएगी सोसाइटी में हमारी, भैया लोग क्या कहेंगे, तुमने लड़की जिसकी शादी की उम्र थी वो बाहर पढ़ने भेज दी ये वो. तो उन्होंने सोचा चलो एक चाल चलते हैं, हम इससे कह देंगे भैया हम तेरी फीस देंगे ही नहीं, फिर तो इसे वापस आना पड़ेगा. लेकिन वो क्या जवाब देती है लड़की, ठीक है नहीं भेज रहे हो पैसे तो मत भेजो, मैं यहाँ पे खुद काम कर लूँगी, पार्ट टाइम कोई जॉब कर लूँगी, उससे जो मुझे पैसा मिलेगा मैं उससे अपनी फीस भर दूँगी. Her parents then agreed to pay for her education. अब भैया पेरेंट्स को लगा होगा कि इससे भी ज़्यादा बदनामी होगी जब हम इतने अमीर लोग बैठे हुए हैं, इतने अच्छे लैंडलॉर्ड हैं, अगर हमारी लड़की कहीं बाहर काम करेगी इससे बढ़िया इसकी फ़ीस भेज ही दो. तो इसके जो पेरेंट्स थे वो रेडी हो जाते हैं उसकी फ़ीस भरने के लिए. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, संतोष passed the high school examination and went to Jaipur. और जो संतोष की जो आदत थी या हमेशा जो उसकी इच्छा थी, जब जो भी उसे चाहिए होता था पढ़ाई में, वो अचीव करने के बाद थोड़ा सा और पढ़ना है पापा मुझे, मैं हम थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ. और उसके पापा भी अब क्या होते जा रहे थे, यूज्ड टू होते जा रहे थे कि यार मेरी ये वाली लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती है. और इसी बीच संतोष ने क्या पास कर ली, अपनी हाई स्कूल पास कर ली. और कहाँ चली गई? जयपुर. शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. और कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया उसने? महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके एक कमरे में रहने लगी. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा होटल फेस द अरावली हिल्स. अब संतोष को याद है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल में जो उसका जो रूम था उसके सामने से उसे क्या दिखाई देती थी? अरावली की पहाड़ियाँ दिखाई देती थी. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. और मैं देखती थी जो विलेजर्स उस पर चढ़ते हुए जाते थे हिल्स पे और अचानक से मेरी आंखों से ओझल हो जाते थे, दिखना बंद हो जाते थे.
वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार खुद जाके देखूं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मुझे कोई नहीं मिला, केवल कुछ माउंटेनियर्स के। माउंटेनियर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पर्वत पे चढ़ते हैं, पर्वतारोही। आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं आप लोगों के साथ चढ़ सकती हूँ। अब मुझे डर लग रहा था, यानी संतोष अपनी कहानी बता रही, मुझे डर लग रहा था यार वो कहेंगे तुम कैसे आ गई ये, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एफर्मेटिव में जवाब दिया, पॉजिटिव जवाब दिया, और उन्होंने कहा हाँ आओ, क्यों नहीं कर सकती हो, तुम भी चढ़ सकती हो, आओ हमारे साथ। Then there was no looking back for this determined young girl, और फिर इस लड़की के लिए पीछे मुड़ने देखने वाली कभी बात रही नहीं। कहने का मतलब है उस लड़की ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। She saved money and enrolled in a course of उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और वो धीरे धीरे अपना पैसा बचाती गई, जो भी उसके मम्मी पापा उसे भेजते होंगे, है ना, पॉकेट मनी के लिए, खर्च करने के लिए, और उसने वो पैसा खर्च नहीं किया, और उसने उस पैसे से बाद में जाके कहाँ एडमिशन ले लिया? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। मतलब उसे माउंटेनियरिंग में इतना मज़ा आने लगा, उसने कहा कि मैं प्रॉपर डिग्री लूँगी, इसकी पढ़ाई पढ़ूंगी। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। जो अब वो बता रही है कि जो मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में, वो ख़त्म होना था अप्रैल में, लेकिन ये ख़त्म हुआ मई में, कोई बात हो गई होगी। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और 21 तारीख को मुझे कहाँ होना था? 19 मई को मेरे पेपर ख़त्म हुए, और 21 तारीख को मुझे कहाँ पहुँचना था? उत्तरकाशी में पहुँचना था अपने माउंटेनियरिंग के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। इसलिए अब भैया मेरे पास टाइम ही नहीं था वहाँ जाऊँ कि घर जाऊँ। पहले तो मैं नहीं सोचा था कि पहले तो पेपर खत्म होने के बाद कुछ टाइम घर पे बिताऊंगी, फिर धीरे धीरे मम्मी पापा को बताऊंगी कि ऐसे ऐसे मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे उसके जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन्ड हो गए, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब वो घर नहीं जा सकती। तो अब उसने क्या किया, आगे पढ़ते हैं। I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। अब मुझे अपने पापा को एक पत्र लिखना पड़ा, क्षमा मांगने वाला, कि पापा मुझे माफ़ कर दो, पर सॉरी मैं आपको बता नहीं पाई, पर मैं कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैंने उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग में क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, और उसके बाद हर साल वो एक एक्सपीडिशन पे, एक यात्रा पे जाने लगी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब वो रोज उस काम को कर रही है, जा रही है, ट्रेनिंग ले रही है, तो उसके जो स्किल्स हैं चढ़ने वाले, क्लाइंबिंग करने वाले, वो क्या होने लगे, मैच्योर होने लगे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि भाई आप लोग कोई काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले दिन जिम जाओगे तो आपकी बॉडी में दर्द होगा, पर 4-6 दिन 8 दिन लगातार जाओगे, फिर आपकी बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है ना। अब आपकी बॉडी में दर्द होना बंद हो जाता है। तो अब क्या होगा, उसकी जो बॉडी है उसने क्या कर लिया, एक रिमार्केबल रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। अब ना ही उसे ज़्यादा ठंड लगती थी, ना ऑल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पे उसे कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ नहीं होता। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। और उसके जो हथियार थे वो थी आयरन विल, मतलब लोहे जैसी उसकी इच्छा शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस, और उसका शरीर भी मतलब कैसा हो गया था, अच्छा हो गया था, अच्छा शरीर बना लिया था उसने। एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मानसिक रूप से भी, ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से स्ट्रांग है और मेंटली वीक है, नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग है। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और अपने आप को हमेशा प्रूव करती आई। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, और इतना जो कठिन परिश्रम वो उसने किया था उसका रिजल्ट फाइनली 1992 में आ गया। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम, और बिल्कुल उस घटना के लगभग 4 साल बाद, जब उसने एक बार कस्तूरबा हॉस्टल से जब वो बाहर निकल के अरावली की श्रेणी में गई थी, वहाँ पे पूछा था उनसे, उन माउंटेनियर से, कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। तब वो डरी डरी सी पूछी। उस घटना के लगभग 4 साल बाद उसका जो एम था माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ने वाला, 1992 में उसने पूरा कर लिया। एट barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और मात्र 20 साल की उम्र में ये दुनिया की सबसे पहली, सबसे छोटी औरत बन गई जिसने मात्र 20 साल की उम्र में क्या चढ़ लिया, माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई कर ली।
इन हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। अब वो जो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थे उससे उसके जो सीनियर्स थे वो भी काफ़ी इंप्रेस हुए, जो उसके फिजिकल फिटनेस थी, जो मेंटल स्ट्रेंथ थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो केवल अपना फायदा सोचते हैं हर काम में, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। जब वो चढ़ती थी, जो फेलो क्लाइंबर्स थे, अगर अपने सीनियर से सीखती थी तो अपने जूनियर्स को हमेशा सपोर्ट करती थी, उन्हें बताती थी ऐसे चढ़ना है, ऐसे करना है। तो इस वजह से भी क्या था, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। अब जब 1992 के एवरेस्ट मिशन पे जब वो थी, संतोष यादव ने एक क्लाइंबर की, जो कि चढ़ रहे थे, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कहाँ पे? हु ले डाइंग, जो कि बिल्कुल मरने की स्थिति में थे, साउथ पोल में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हालांकि उसने कोशिश तो बहुत की यादव ने उसे बचाने की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाई। However, she managed to save another climber, मोहन सिंह। हालांकि वो उसे नहीं बचा पाई, लेकिन जो दूसरा क्लाइंबर था मोहन सिंह, उसे उन्होंने बचा लिया। Who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। उसकी भी मौत हो गई होती, वो भी मर जाता उस वाले की तरह, अगर संतोष यादव ने अपना जो ऑक्सीजन थी वो उसके साथ शेयर नहीं करी होती। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या एक मैसेज मिल रहा है बच्चों, कि हमें खुद भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए। Within 12 months, Santosh found herself member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। और भाई जाहिर सी बात है, जब वो इतनी फेमस हो गई, दो बार माउंट एवरेस्ट को उसने चढ़ लिया है और दूसरे लोगों की भी इतनी हेल्प करती थी, तो उस 12 महीने के अंदर ही वो जो इंडो नेपलीज की जो वुमेन एक्सपीडिशन थी, उसने उसे विदिन 12 मंथ संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर, और वो उसकी मेंबर बन गई। किसी मेंबर बन गई? इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन की, ठीक है, और वो भी ज्वाइन कर लिया। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और फिर उसने एवरेस्ट को दूसरी बार चढ़ी, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ द माउंटेनियरिंग। और जब भाई उसने पहली बार तो जो रिकॉर्ड बना था, वो रिकॉर्ड बना था क्या, कि 20 साल की, यानी कि ऐसा नहीं था कि माउंट एवरेस्ट और लड़कियों ने नहीं चढ़ा है, लेकिन इतनी छोटी कोई नहीं थी उतनी। और अब क्या उसने रिकॉर्ड बना लिया, अब दूसरी बार चढ़ के, कि कोई भी औरत पूरे संसार भर में 2 बार माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा है, और उसने 2 बार चढ़ ली। तो इसलिए उसने न केवल अपने लिए एक फेम बनाई, बल्कि इंडिया का भी एक बहुत नाम रोशन कर दिया, पूरे देश का। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और उसकी इन जो फेम को देखते हुए उसने जो भारत को जो इज्जत दिलाई, भारत के लिए जो भारत का जो नाम उसने क्रिएट कर दिया, कि भैया भारत के जैसे लोग ऐसे देखते हैं कि ये छोटा सा देश है, ये तरक्की नहीं कर सकता, ऐसे देश की लड़की 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, तो नेशन ने भी उसे सम्मान दिया और उसे एक टॉप ऑनर देते हुए क्या दिया, पद्म श्री। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब वो जब अपनी फीलिंग को बताते हुए कहती है, जब वो कहाँ थी, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पे थी। संतोष हैज सेड, इट took some time for the enormity of the moment to sink in, then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। जब मैं वहाँ टॉप पर पहुँची तो मेरे लिए ये वाली बात मतलब महसूस कर पाना बिल्कुल थोड़ा सा सपने जैसा था, कि वास्तव में मैं ये काम कर चुकी हूँ, मैं 2 बार ये चढ़ चुकी हूँ। और फिर उसने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी भारत की आन बान और शान जो तिरंगा है, मैंने उसे वहाँ पे लहराया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, और उस घटना को, उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और जो भारत का जो झंडा था वो लहरा रहा था बिल्कुल संसार के टॉप पर। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये मेरे लिए एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे गर्व हुआ अपने आप पर और भारतीय होने पर। ऑल्सो अ फर्वेंट environmentalist, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। न केवल उसने वो चढ़ाई चढ़ी, बल्कि वो क्या थी, पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से प्यार करने वाली भी थी। और वो क्या लाई, जो भी वहाँ पे गार्बेज जो था, मतलब 500 किलो उसने वो गार्बेज को भी साथ में लाई। यहाँ पे इस गार्बेज का लाने का मतलब है कि ना केवल उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा,
बल्कि उसके साथ साथ उसने क्या किया, उसके साफ सफाई करने में भी अपनी एक विशेष भूमिका निभा। सीबीएसई बीहाइव का चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, मारिया शारापोवा। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, अ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच द समिट ऑफ विमेंस टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18। एक रशियन लड़की जिसका नाम मारिया शारापोवा था, वो जब मात्र यानी मुश्किल से 18 साल की थी, टेनिस में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक उसने ली। As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव। जैसा कि अब आप उसके बारे में पढ़ोगे, अब आप अगर उसमें कंपैरिजन कर सकते हो उसके बीच में और संतोष यादव। संतोष यादव कौन है? जिसकी स्टोरी अभी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, ठीक है। जो हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी वो मैं लिंक दोबारा से मैं इस वाले यूट्यूब वीडियो में दोबारा से डाल दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। As you read, look for the answer to these questions। जैसे आप पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को देखिए। Why was Maria sent to United States? मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स क्यों भेजा गया? Why didn't her mother go with her? उनकी मम्मी उनके साथ क्यों नहीं गई? What are her hobbies? What does she like? उनकी हॉबीज़ क्या हैं और उन्हें क्या क्या पसंद है? What motivates her to keep going? और ऐसा क्या है जो मारिया शारापोवा को हमेशा मोटिवेट रखता है आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए? चलिए पढ़ते हैं। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire। कुछ ऐसा है मारिया शारापोवा के बारे में जो कुछ उसकी पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं वो ऐसी लगती है कि इतनी प्यारी सी बच्ची, इतनी कोमल सी नाजुक सी बच्ची, और उधर वो जब टेनिस खेलने आती है तो इतना ज़बरदस्त टेनिस खेल ली। तो उसकी जो पर्सनैलिटी और टेनिस ये दोनों ना मेल नहीं खाते, थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे देख के तो ऐसा लगता है यार बेचारी कितनी पतली सी और नाजुक सी लड़की है, ये क्या टेनिस खेलेगी। लेकिन एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। एक तरफ जो लड़की इतनी प्यारी सी ऐसी क्यूट सी लगती है, दूसरी तरफ वो ही लड़की 22 अगस्त 2005 को मंडे का दिन था, उस दिन सोमवार का, उसने टेनिस में वर्ल्ड में कौन सा नंबर बना लिया अपना? नंबर 1। शी वॉज ऑन द टॉप। All this happened in almost no time। और ये सब उसने ना के बराबर टाइम में कर दिया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अगर सालों की बात करी जाए तो इस साइबेरियन बॉर्न टीनेजर ने मुश्किल से 4 साल का टाइम लिया एज अ प्रोफेशनल में इतने इस टॉप पर पहुंचने के लिए। मतलब पूरे संसार भर में नंबर 1 बनने के लिए उस साइबेरियन टीनेजर ने मुश्किल से 4 साल का टाइम लिया। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें मारिया शारापोवा को दिखाया गया है। मारिया शारापोवा वन द विमेन सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004। 2004 में उन्होंने विंबलडन खेला होगा, तो उसकी एक शील्ड के साथ वहाँ पे उन्होंने जीता था। However, the rapid ascent in the fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बस ये सफलता इन 4 सालों में ले ली। अगर असली सफलता की बात करी जाए तो इसकी तैयारी 9 साल पहले शुरू हुई थी, जब उन बच्चों की तरह जो बच्चे अपने सारे सपनों को छोड़ के कुछ दूसरा करने की तैयारी में अपने सारे सपनों को छोड़ देते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो हमें बताया जा रहा है कि लिटिल मारिया ने अभी तक 10वां बर्थडे भी नहीं बनाया था अपना, यानी कि अभी वो पूरी तरह से 10 साल की भी नहीं हुई थी जब उन्हें पैक करके कहाँ जाना पड़ा? ट्रेन में यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ा। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन टू द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम। और वहीं से उस ट्रिप से, जो ट्रिप उन्होंने अपने पापा यूरी के साथ लिया था, वहीं से उनका जो सफलता की राह है वो शुरू हो गई स्टारडम की। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना। लेकिन खाली ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी होती रही। इस कामयाबी के लिए उन्हें अपनी माँ से 2 साल तक अलग भी रहना पड़ा। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरियन बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन। और बाद में ऐसा हुआ कि उसे वहाँ पे साइबेरिया लौटना पड़ा क्योंकि वीज़ा की वजह से। क्योंकि जब वीज़ा लगाते हैं हम किसी दूसरे देश में जाने के लिए, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आप 2 हफ्ते के लिए रह सकते हो, 4 हफ्ते के लिए रह सकते हो, तो उसे दोबारा से वहाँ पर लौट के आना पड़ा। The 9-year-old girl had already learnt an important lesson in life that tennis excellence would only कम एट अ प्राइज।
और इस छोटी सी उम्र में ही उस 9 साल की बच्ची को ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि जो एक्सीलेंस आएगा, जो सफलता मिलेगी, उसका एक प्राइस देना पड़ता है। प्राइस का यहाँ मतलब है बच्चों, जैसे आपने एक लाइन सुनी होगी, नो पेन नो गेन। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। ये वाली बात उस 9 साल की बच्ची को समझ में आ चुकी थी। अब वो देखो क्या बताती है अपने बारे में। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। मैं बिल्कुल अकेली थी, वो याद करती हैं, मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे पापा जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ज़्यादा काम कर रहे थे ताकि जो मेरी टेनिस की जो ट्रेनिंग है वो चलती रहे। क्यों? क्योंकि भाई टेनिस की अगर ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें पैसा लगेगा, कोच का पैसा जाएगा, एकेडमी का पैसा जाएगा, रहने का पैसा जाएगा। तो उसके पापा को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था ताकि उनकी बच्ची कर पाए, ताकि वो जो पैसा हो वो उसके लिए खर्च कर पाए। सो ही कुडंट सी मी ईदर, तो मेरे पापा भी मुझसे ज़्यादा मिल नहीं पा रहे थे। ठीक है, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो लगभग मैं 8 बजे सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, और जो बड़े जो बच्चे थे, जो दूसरे लोग थे जो टेनिस की तैयारी कर रहे थे, वो करीबन रात को 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और क्योंकि उस टाइम मुझे रूम शेयर करना पड़ता था तो वो आते थे और मुझे सोते हुए को उठा देते थे और मुझसे कहते थे कि रूम साफ करो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ। लेकिन इन सब चीज़ों को भी मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि मैंने इन सब चीज़ों को अपना हथियार बना लिया और मैं और ज़्यादा मेंटली टफ हो गई। आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि मैं अपने आप अपनी सुरक्षा या अपना ध्यान कैसे रख सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, और मैंने कभी एक भी बार, हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं हुई, मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने हार नहीं मानी, कभी भी मैंने ये नहीं छोड़ा कि मैं छोड़ दूंगी टेनिस, नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था मैं आखिर चाहती क्या हूँ। When you come from nothing and you have nothing, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमिन्ड। अब देखो मारिया शारापोवा यहाँ हमें क्या कहती हैं, जब आप एक ऐसा बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था और अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये जो सर्कमस्टांस है आपको और ज़्यादा हंग्री से मतलब यहाँ पे फूड वाले हंग्री से नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि वो आपको गोल की तरफ और ज़्यादा आपको प्रेरित करती हैं कि आप वो अपना गोल लेके रहूंगी। एंड डिटरमिन्ड, वो आपको डिटरमिन्ड बनाती हैं। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम। ऐसा नहीं है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर मुझे इससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन झेलना पड़ता, इससे भी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती, तो भी मैं अपने जो मेरा सपना था टेनिस में नंबर 1 बनने का, मैं कभी भी उस पर गिव अप नहीं करती, कभी भी मैं छोड़ती नहीं। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, और आज भी मारिया के अंदर वो टफनेस आज भी है। इट वॉज द key to her backing the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। और यही जो टफनेस थी, इसी की वजह से वो 2004 में जो क्राउन जीत पाई विमेन सिंगल्स का विंबलडन 2004 में, और उसी के अगले साल यानी 2005 में उसने नंबर 1 का खिताब भी हासिल कर लिया। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngsters herself there appears to be no room for sentiment। हालांकि while her journey from the frozen plains of, क्योंकि जहां साइबेरिया से आई थी वहां बहुत ज़्यादा ठंड थी, to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans। अब क्योंकि वो एक छोटी सी जगह से जहाँ से आई थी और यहाँ पे उसने प्रैक्टिस करके फाइनली नंबर 1 पे जब उसने अपना प्लेस बना लिया, तो जो उसके जो टेनिस फैंस होते हैं, अब जैसे आप जानते हो विराट कोहली है, अब विराट कोहली इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब वो कैप्टन भी बन चुके हैं, तो हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही इनकी फैन फॉलोइंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। फॉर द यंगस्टर हर्सल देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, पर ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इनके लिए सेंटिमेंट्स मतलब भावनाओं वगैरह में बहने वाली ये नहीं है, इन सब चीज़ों का इनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it।
और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं और जिस तरह से वो आंसर देती हैं तो उस चीज़ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो भी उन्होंने अपने जीवन में सेक्रीफाइस किए हैं वो बिल्कुल ज़रूरी थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की वो सेक्रीफाइस करके। अगर वो सेक्रीफाइस ना करती तो आज वो इस पोजीशन पे ना आ पाती। आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, कंपटीशन वाली फीलिंग रखती हूँ और मैं बहुत कठिन परिश्रम करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनका मंत्र है सफलता का। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एक्सेंट। हालांकि जो मारिया शारापोवा हैं जब बात करती हैं तो अमेरिकन वाला एक्सेंट यूज करती हैं। शी प्राउडली परेज हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन वो प्राउडली कहती हैं भले से मैं अमेरिकन एक्सेंट में बात करती हूँ लेकिन मैं बिलोंग करती हूँ रशिया को। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। सारी डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती है मैं पूरी तरह से रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। हालांकि ये सच है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो मेरा जीवन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है, उससे मुझे बहुत कुछ मिला है। बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। लेकिन अगर मैं नागरिकता की बात करूँ तो मैं नागरिक हूँ कहाँ की? रशिया की। माई ब्लड इज टोटली रशिया। मेरे रगों रगों में रशिया का खून बहता है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी। अगर रशिया चाहेगा तो मैं रशिया के लिए क्या खेलूंगी? ओलंपिक्स खेलूंगी रशिया के लिए। जैसे आप शायद जानते होंगे जो सानिया मिर्जा हैं, भले से उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली लेकिन आज भी वो इंडिया की तरफ से खेलती आ रही हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर जो वो रिप्रेजेंट करती हैं वो इंडिया को करती हैं। तो वो इसी तरह से ये भी यहाँ कह रही हैं कि भले से यूएस ने मुझे बहुत कुछ दिया हो, अगर रशिया चाहेगा तो मैं उन्हीं के लिए ओलंपिक खेलूंगी, यूएस के लिए नहीं। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हर हॉबीज। क्योंकि वो काफ़ी छोटी हैं और टीनेज सेंसेशन की तरह, ऐसा नहीं है कि मारिया शारापोवा को केवल बस टेनिस से लगाव है। उन्हें फैशन करना भी अच्छा लगता है, गाना गाना भी अच्छा लगता है, डांस करना भी अच्छा लगता है। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कॉनन डॉयल, और उन्हें नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है, स्पेशली किनके? ऑर्थर कॉनन डॉयल के। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। देखो जैसा कि शुरुआत में भी कहा गया था, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं कि ये इतनी टफ प्लेयर होगी, ये नंबर 1 है। अब कभी कभी वो क्या पहनती हैं? इवनिंग गाउन्स पहनती हैं, और उन्हें क्या खाना बहुत पसंद है? पैनकेक्स खाना बहुत पसंद है जिस पे चॉकलेट मेल्ट करके पड़ी हो, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स जो जिनमें झाग झाग वाली जो ऑरेंज ड्रिंक्स होती हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। अब मारिया शारापोवा को कैटेगराइज करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। उन्हें कैटेगराइज, कभी तो लगता है कि वो बहुत टफ है, कभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कभी कुछ लगता है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उनकी जो ये प्रतिभा है और उनकी जो डिजायर है, इच्छा है, हमेशा सेक्रीफाइस करने वाली, सेक्रीफाइस के लिए हमेशा रेडी रहने वाली, इन सभी कारणों की वजह से वो वर्ल्ड में अपना स्थान नंबर 1 ला पाई हैं। Few would grudge her the riches she is now reaping। अब कुछ लोगों को उनसे जलन भी हो सकती है क्योंकि अब वो काफ़ी अमीर हो गई हैं भैया, अब उनके पास बहुत पैसा है। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। अब वो उसके बारे में क्या जवाब देती हैं वो सुन लेते हैं। ऑफकोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। हाँ सही बात है, मुझे पैसा प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है, पैसे आने से मैं और मोटिवेट होती हूँ। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है और एक खेल भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी है दुनिया में नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही जो मेरा सपना था शुरू से लेकर और आज भी, इसी सपने ने मेरे जितने भी जो मेरे एफर्ट्स थे, जो मेरे सेक्रीफाइस थे, इसी वजह से मुझे आगे बढ़ाए रखा, इसी वजह से मैंने कभी गिव अप नहीं किया। सो आई होप चिल्ड्रन कि आपको ये जो पार्ट है समझ में आया होगा, अच्छी लगी हो।